प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। पत्रकार विजय गुप्ता पर झूठे केस के विरोध में श्रमजीवी पत्रकार संघ ने काला बिल्ला लगाकर किया विरोध। दरभंगा जिला श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के तत्वाधान में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों की स्वतंत्रता, सुरक्षा, सम्मान और निष्पक्ष न्याय की मांग को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष काली पट्टी बांधकर केवटी से दैनिक अखबार के पत्रकार विजय कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर रोष प्रकट किया गया। इस मौके पर दरभंगा जिला श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा, प्रवीण कुमार चौधरी उर्फ बिट्टू जी, मनोज कुमार, विशाल कुमार तथा राकेश कुमार मौजूद थे। इधर दरभंगा श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के महासचिव शशि मोहन भारद्वाज ने दरभंगा से बाहर रहने के कारण प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बिना सही जाँच के SC/ST एक्ट के तहत किसी पत्रकार को गिरफ्तार करना बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि यह सीधे तौर पर प्रेस की आज़ादी और बोलने की आज़ादी के अधिकार पर असर डालता है। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा केवटी से पत्रकार विजय कुमार गुप्ता के साथ हुई घटना की निंदा करता है और दरभंगा के सीनियर पुलिस अधिकारी से घटना की निष्पक्ष जाँच की मांग करता है। पत्रकारों की सुरक्षा व निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सड़क पर उतरे पत्रकार पैदल मार्च निकाल DM एवं DIG को सौंपा ज्ञापन। पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज हो रहे मामले, गिरफ्तारी की बढ़ती घटनाओं तथा निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बुधवार को दिन के 11:30 बजे दरभंगा के पत्रकारों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के समक्ष अपनी आवाज बुलंद की। पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं मिथिला प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज कुमार तिवारी को ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों के संवैधानिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष पत्रकारिता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रेस क्लब दरभंगा में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों ने सर्वसम्मति से तय मांगों को लेकर समाहरणालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इसके उपरांत लहरियासराय टावर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन धारण कर लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। देखिए, पिछले 1 साल से दरभंगा में पत्रकारों पर लगातार हमला हो रहा है। प्रशासन के द्वारा बिना जांच पड़ताल का लगातार कार्रवाई हो रहा है। इसी को लेकर के अभी हाल फिलहाल एक डॉक्टर के द्वारा भी हमारे कुछ पत्रकारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभी केवटी में हमारे एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर पर प्राथमिकी झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल में बंद कर दिया गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम सभी पत्रकार मित्र दरभंगा के शांतिपूर्ण मार्च निकाले हैं और इससे संबंधित जिला पदाधिकारी महोदय DM सर को एक ज्ञापन सौंपे हैं और एक ज्ञापन DIG दरभंगा को सौंपे हैं। ज्ञापन में हमारा मांग है कि आने वाले दिनों में अगर पत्रकारों के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो स्थानीय स्तर पर जो तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर दी जाती है बिना जांच का, तो DSP स्तर के सीनियर पुलिस पदाधिकारी से उस आवेदन का निष्पक्ष तरीके से जांच करके ही अगर पत्रकार दोषी है तो उन पे FIR हो। अगर पत्रकार पे किसी भी प्रकार का आवेदन दिया जाता है, झूठी शिकायत की जाती है, तो पत्रकारों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले और स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी पत्रकारों के खिलाफ होती है तो इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन तुरंत जिला पदाधिकारी और सीनियर SP महोदय को दे कि पत्रकार के खिलाफ ये शिकायत आया है। कोई भी पत्रकारों पे अगर गलत तरीके से प्राथमिकी या कार्रवाई की जाती है तो जिला के जो आला अधिकारी हैं उनके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए। हम पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर छापने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से और DM और DIG सर से हम लोग ने एक ज्ञापन सौंपा है। उन लोगों ने सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कहा है कि जल्द ही जिला के SSP जब छुट्टी से आते हैं तो संयुक्त बैठक करके प्रखंड के BDO और थाना अध्यक्षों के नाम से एक संयुक्त लेटर जारी होगा। उन लोगों ने हमारे मांग को सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए हम सभी पत्रकार की एकजुटता से ही किसी भी लड़ाई को जीतना संभव होगा। कहां से कहां तक ये मार्च निकाला गया है? ये मार्च
प्रेस क्लब दरभंगा से कलेक्ट्रेट होते हुए हम लोग टावर चौक गए हैं। टावर चौक पे जो गांधी जी का प्रतिमा है वहाँ पे 2 मिनट गांधी प्रतिमा के निकट हम लोगों ने इस तरह के कार्रवाई का विरोध किया है और उसके बाद फिर पुनः ये मार्च जिला मुख्यालय होते हुए प्रेस क्लब दरभंगा में समाप्त हो गई। जी, अपना परिचय दे दें। मैं संजय कुमार। सर्जना निखार शिविर में मेहंदी प्रशिक्षण वर्ग रहा आकर्षण का केंद्र। छात्राओं ने सीखी नई डिजाइनों की बारीकियां। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश में MRM कॉलेज में आयोजित सर्जना निखार शिविर के अंतर्गत गुरुवार को मेहंदी, मिथिला पेंटिंग, पत्रकारिता एवं सिलाई प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया गया। विभिन्न वर्गों में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर नई नई विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो वहीं प्रशिक्षण सत्रों में मेहंदी वर्ग विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। पूर्व में शिविर की प्रतिभागी रही एवं इस वर्ष की प्रशिक्षिका शिवानी शर्मा के मार्गदर्शन में छात्राओं ने पारंपरिक एवं आधुनिक मेहंदी डिजाइनों की बारीकियां सीखी। कागजों के पन्नों पर गुलाब फूल, कमल आदि सुंदर कलाकृतियां उकेरते हुए प्रतिभागियों ने अपने रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण के दौरान मेहंदी कला को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता के एक प्रभावी माध्यम के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। मिथिला पेंटिंग के प्रशिक्षक दर्शन कुमार ने वर्ग में छात्राओं को मिथिला पेंटिंग की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं पारंपरिक चित्रकला शैली की जानकारी दी। तो ही इन सभी बातों की जानकारी सर्जना निखार शिविर के द्वारा गुरुवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा पुस्तक मेले का हुआ भव्य शुभारंभ। 4 दिनों तक ज्ञान साहित्य एवं संस्कृति का रहेगा महोत्सव। दरभंगा में गुरुवार को ज्ञान साहित्य एवं संस्कृति के विराट उत्सव दरभंगा पुस्तक मेले का शुभारंभ किया गया। 18 से लेकर 21 जून तक चलने वाले इस 4 दिवसीय पुस्तक मेले का उद्घाटन स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में दीप प्रज्वलित के साथ मुख्य अतिथि आयुक्त के सचिव सुशील कुमार मिश्रा ने किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी आकाश ऐश्वर्य, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद एवं जिला खेल पदाधिकारी परिमल भी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आयुक्त के सचिव सुशील कुमार मिश्रा ने कहा कि पुस्तकों का महत्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि रामायण, कुरान, बाइबल सहित दुनिया की सभी महान धार्मिक और वैचारिक ग्रंथ पुस्तकों के रूप में ही समाज तक पहुंचते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञान का सबसे विश्वसनीय माध्यम आज भी पुस्तक ही है। तकनीक और डिजिटल माध्यमों के विस्तार के बावजूद पुस्तकों की उपयोगिता बनी हुई है। अब हाइब्रिड पुस्तकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। तो ही इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आयोजित हुई मासिक शौर्य संवाद बैठक। भूतपूर्व सैनिकों एवं आश्रितों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर दिया गया बल। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय दरभंगा द्वारा मासिक शौर्य संवाद की बैठक का आयोजन गुरुवार को दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कल्याण पदाधिकारी सेवानिवृत्त कमांडर रामजी राय ने की। बैठक में पुलिस हेल्प डेस्क एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक सुझाव एवं पहल पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के एकीकृत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन, पुलिस हेल्प डेस्क के प्रभावी संचालन तथा भूमि संबंधी मामलों के शीघ्र निष्पादन की आवश्यकता पर बल देते हुए इन मुद्दों के समाधान में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त किया। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।